जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका माँ। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बॉम्ब से उड़ा दिया और मैं कुछ ना कर सका माँ, मैं कुछ ना कर सका। हम ये जंग हार गए हैं माँ, हम ये जंग हार गए हैं। भगवान, अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है और ना ही वकीलों की, तो फिर उसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे माँ, पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तू हट जा माँ, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोटे क्या पागलपन है? अजय तुझे नहीं कर सकता। नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। माँ, माँ यही वो शैतान है जिसकी झूठी गवाही से तेरे पिताजी को सजा हुई थी। अजय, इतनी रात को तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? ताकि हमारे बीच जो बातें हो उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का तो सलूशन मिल गया है। अपने बाप की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिया है मैंने। सच? हाँ राज, मैंने उस आदमी को तलाश लिया है जो सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। अजय, अगर एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना, तो तेरे पिता को सलाखों के पीछे रोकने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसे तो घसीटते अदालत ले जाएंगे जहां वो अपने गुनाह को कबूल करेगा। बोल, क्या नाम है उसका? अरे तू खामोश क्यों है? बोल ना, कौन है वो? राज, यहां पहुंचने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मैं तुझे उसका नाम बता पाऊंगा या नहीं। अरे तू क्या डरता है क्या? अरे एक बार बोलना, फिर देख तेरा ये दोस्त क्या कर सकता है कौन वो? वो तेरे पिता हैं। छोड़ यार, लगता है तूने फिर पी ली। चल अब घर चल। मैंने कोई शराब नहीं पी। जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। देख अजय, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मेरे बाप पर घिनौना इल्जाम मत लगाना, समझे? राज, ये इल्जाम नहीं, सच है। हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार देने से सच्चाई नहीं मर जाएगी राज। तेरे बाप की झूठी गवाही की वजह से मेरे बाप को उम्र कैद की सजा हुई थी। Stop it! तेरे बाप ने भरी अदालत में डॉक्टर जगदीश को बॉम्ब से उड़ा दिया। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। यही सच है राज। इतना ही नहीं, राय बहादुर के गुनाहों के कारोबार में तेरा बाप भी बराबर का शरीक है। बोल, ये सब कुछ झूठ है। बोल, बोल। यही सच है राज। अरे तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं, अपना भाई समझा था, और तूने मेरे बाप को। सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बकवास है, बकवास है, बकवास है। नहीं, 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 नहीं।
नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अजय, अजय, मुझे माफ कर दे अजय। अरे, मैंने तेरे पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे अजय। अजय, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चल। पानी पीछे लो, पीछे लो। डैड, तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड, तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड। नहीं, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले डैड। नहीं, नहीं राज बेटा, अब मैं बच नहीं सकूंगा। बेटा, डैड, बेटा, कागज ला, कागज ला। मैं अपना बयान लिख देना चाहता हूँ बेटा। ये लो डैड। मैं डैड, डॉक्टर सिन्हा अपने होशो हवास में यह बयान लिख कर देता हूं कि डॉक्टर रवि मल्होत्रा ने डैड, 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 नहीं, योर ऑनर, इस मुकदमे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यह मिस्टर राय बहादुर जैसे शरीफ और नेक इंसान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश। अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई होती तो मिस्टर अजय मल्होत्रा इस समय अदालत में सबूत और गवाहों समेत मौजूद होते, लेकिन वो नहीं है। और उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगाया। ये तो कानून की दरियादिली थी जो उसने मिस्टर अजय मल्होत्रा को मेरे मौकिल के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, और वो मोहलत खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त जाया ना करे और इस झूठे और बेबुनियाद केस को खारिज करके मेरे मौकिल मिस्टर राय बहादुर को बाइज्जत बरी करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अजय की गैर हाजिरी ने इस मुकदमे को कमजोर कर दिया है। अगर मिस्टर अजय 11 बजे अदालत में सबूत समेत हाजिर नहीं हुए तो इस मुकदमे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। अगर अजय ठहरिए जज साहब।
साहब, ये मेरे पिताजी हैं। ये कोर्ट में गवाही ना दे सके, इसलिए इन्हें जान से मार डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में ये अदालत को कुछ बताना चाहते हैं कि वो लाशों का सौदागर कौन है जो इस शहर में मौत का बाजार चला रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं। योर ऑनर, बिना सहारे के ये कटहरे में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें इजाजत दी जाए कि हम कटहरे के बाहर खड़े रहकर इन्हें सहारा दें। इजाजत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये सच है कि आप पर जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अदालत पहुंचकर गवाही ना दे सके? और क्या यह भी सच है कि अजय मल्होत्रा के पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा बेकसूर थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था? फिर असली गुनहगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, कौन है वो? अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए, कौन है वो? बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो गुनहगार कौन है। डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा। रुक जाओ, उन्हें गोली मार दो। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। साले लाशों के व्यापारी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो साले को, मारो साले की वोट काटो साले के, टुकड़े टुकड़े कर दो साले को, छोड़ मत कोई। अरे अंकल, आप और केले? तू भी ले ले, ले ले। अरे नहीं भैया, एड्स से डरो, एड्स से डरो। एड्स से अब नहीं लगता है डर, चूहों से तू डर। चूहों से? क्यों? प्लेग। ओह, प्लेग। अरे हाँ, याद आया, कल पिकनिक जाना है। याद है ना, हमने तो बाल भी कम करा। प्लेग, प्लेग, प्लेग।